हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है चंदन कोचिंग सेंटर में। जैसे कि आज आप जानते हैं, हम एक बहुत बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मोस्टली हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक हिस्सा बनता है। ये एक ऐसा कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम के दौरान इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आपने आज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दिया है उसमें आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन को हर बार लिया जाता है। तो गाइस, इसीलिए आज हम परसेंटेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कुछ परसेंटेज की वैल्यू बेसिक लिखी हुई है, जो आपके माइंड को एकदम शार्प बनाती है और बहुत तेजी के साथ वैल्यू को निकालना बताती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एक है उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है 100% को फ्रैक्शनल रूप में लिखेंगे तो 1 लिखते हैं। इसी प्रकार अगर 50% को फ्रैक्शनल के रूप में लिखा जाए तो 1/2 लिखते हैं। इसी प्रकार अगर हम 33 सही 1/3% को फ्रैक्शनल के फॉर्म में लिखें तो 1/3, 1/4 को 25%, 1/4 20%, इस तरह हम कंटिन्यू ये लिख सकते हैं। अगर हम इन चीजों को 1-2 बार प्रैक्टिस करें, देखें तो बहुत आसान हो जाता है कि हम तुरंत देखते ही बता देंगे कि 8 से 1/3% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/12 होती है, तो हम तुरंत इस चीज को निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें कैलकुलेट करना तो ये भी कर सकते हैं। जैसे आप देखें, आपको 1/11 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देनी होती है, तो आपकी जो परसेंटेज वैल्यू निकल कर आ जाएगी 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। इस तरह किसी भी नंबर की परसेंटेज वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये 1-2 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे तरह इन चीजों को सीख पाएंगे। तुरंत आप बता सकते हैं कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। अगर आपको याद होना चाहिए 1/4 होती है। अगर आपसे कहा जाए कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे 1/5 होती है। तो इसी तरह आपसे कहा जाए 33 से 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है तो आप कहोगे 1/3 होती है। अगर इस तरह आपके माइंड में सेट हो जाती हैं तो क्वेश्चंस को आप विदाउट पेन के ही सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आप एग्जाम में अपने समय की बचत कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इनका यूज कैसे करते हैं ये अब हम देखते हैं। जैसे कि आपके सामने सवाल दिया गया है, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं कि आपको 10% किसी का मूल्य रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद इतना परसेंट, इतना रुपए ज्यादा, इतना केजी या इतना ग्राम ज्यादा खरीद सकता है। तो इस तरह का सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान देखने को मिलता है। बिल्कुल बहुत आसान नई और अनोखी ट्रिक के माध्यम से तरीके से मैं आज आपको ये बताता हूँ। देखिए, एक चावल के दाम 10% घटाए जाते हैं तो एक व्यक्ति 180 रुपए में आधा किलो चावल अधिक खरीद सकता है। तो नया दाम तथा चावल का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी चावल के दाम को 10% घटाया जा रहा है, और 10% घटाया जाता है यानी 180। जब 180 रुपए का 10% आप फाइंड आउट करोगे तो यहां से निकल कर आएगा 18 रुपए, और वो 18 रुपए में ज्यादा क्या खरीदता, आधा किलो चावल। जब वो 18 रुपए में आधा किलो चावल खरीदता है तो इसका मतलब 36 रुपए में खरीदेगा वो 1 किलो चावल। तो 36 रुपए में उसने 1 किलो चावल खरीद लिए। तो आपसे पूछा था कि नया दाम क्या होगा, तो ये जो 36 रुपए है यही इसका नया दाम हो गया। तो नया दाम कितना हो गया, 36 रुपए। समझ में आया? यानी 10% किसी के मूल्य को घटाया जाता है तो तुरंत आपको सोचना है कि 180 का 10% कितना होता है, 18 रुपए होता है। यानी 18 रुपए में वो आधा किलो चावल ज्यादा खरीदता है। जब 18 रुपए में आधा किलो खरीदेगा तो 1 किलो खरीदने के लिए उसे 36 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब जो नया मूल्य हो गया उसका 36 रुपए में 1 किलो चावल खरीदता है। अब उसने कहा था कि इसका वास्तविक मूल्य निकालिए। तो वास्तविक मूल्य निकालने के लिए जब हम इसका वास्तविक मूल्य निकालेंगे तो 36 रुपए जो दे रखा था
ये उसके 10% घटाए हुए थे। इसका मतलब 100% की कोई चीज थी, 10% उसमें से रिड्यूस कर दिया तो शेष क्या बचा 90%। ये जो 36 लिखा हुआ है ये 90% की वैल्यू है, तो ये 90% की, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे सॉल्व कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 40। यानी पहले जब 100% पर वो चीज हमें मिल रही थी तो उस समय चावल का जो मूल्य था वो 40 रुपए था। उसके बाद 10% घटाने के बाद, कम करने के बाद उसका जो नया दाम बना था वो 36 रुपए मिला। तो इस तरह इस सवालों को आप माइंड में ही कर सकते हैं, तुरंत एक बार में ही आप सोचें कि परसेंटेज यानी 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/10 होती है, तुरंत आपने 1/10 की मल्टीप्लाई 180 से करा तो यहाँ से 18 निकल कर आ गया। ये माइंड में ही आप इसे सर्कुलेट कर सकते हैं और तुरंत विदाउट पेन के सहारे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये आपका दूसरा सवाल है आपके सामने और इसमें लिखा है कि चीनी के दाम में 12.5% घटाने पर एक व्यक्ति 840 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। तो चावल की नई कीमत प्रति किलो कितनी है? तो मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं उन्हें अगर आप माइंड में ही सॉल्व कर देंगे तो वहां पर आपकी बहुत सारे समय की बचत होती है। देखिए जैसे आपको दे रखा था 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होती है। तो अब आपको ये देखना है कि जो 840 रुपए थे, अगर हमें छूट दी जाती है 840 रुपए में का 8% कितना होगा? तो आपका होगा 105 रुपए। कितना हुआ? 105 रुपए। जो 105 रुपए था उस 105 रुपए में उसने 3 किलो चीनी यानी जो शुगर है वो ज्यादा खरीदी। तो यहाँ से 1 केजी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो वो निकल कर आ जाएगी आपकी 35 रुपए। यानी 1 केजी शुगर की जो वैल्यू है वो 35 रुपए है और जो मूल्य आपका नया हो गया, नया मूल्य, तो आप इसी को क्या कहेंगे? नया मूल्य। तो नया मूल्य कितना आ गया? 35 रुपए। तो चावल की नई कीमत ज्ञात कीजिए। तो उसने नई कीमत पूछा था, जो चीनी, सॉरी, तो चीनी की नई कीमत जो आपकी हो गई वो 35 रुपए हो गई। तो सोचे अब आप इसे माइंड में ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो माइंड में सॉल्व करने के लिए आपके पास 12.5% दे रखा था, तो आपको तुरंत सोचते ही बता देना है कि 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 1/8 है। तो 840 का 1/8 कितना होता है? तुरंत आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और बताएंगे 105 होता है। 105 रुपए में अगर वो 3 किलो शुगर खरीदता है तो 1 किलो शुगर 35 रुपए में खरीदेगा, तो नया मूल्य हो गया उसका 35 रुपए।